हेलो एवरीवन, मेरा नाम सामिया अब्बास है और मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपसे अपनी नीट जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बात शुरू होती है आज से 15 साल पहले, जब मैं बहुत छोटी थी। तो अक्सर आपने देखा होगा को लोग गेस्ट आते हैं, घर में मेहमान आते हैं, तो बच्चों से पूछते हैंगे कि बेटा बताओ तुम्हें क्या बनना है। तो बस जर्नी यहीं से शुरू होती है मेरे डॉक्टर बनने की। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। जब मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए साइंस लेनी होती है, बायो पढ़नी होती है, बहुत पढ़ना होता है, कुछ नहीं पता था। बहुत छोटी थी तो लोग पूछते थे बेटा क्या बनना है, मैं बोल देती थी अंकल आंटी मुझे डॉक्टर बनना है। तो हालात वहाँ पे सही नहीं थे एक्चुअली। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे घर में सिर्फ हम 4 ही लोग थे, मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरा भाई। तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो बचपन में भी जब मैं छोटेपन में भी बोल देती थी ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो लोग वहीं पर से मजाक उड़ाने लगते थे कि क्या मतलब, अंदर ही अंदर हंसते थे। कुछ लोग तो कह भी देते थे यार कि सपने अपनी औकात के अंदर देखना चाहिए, जितनी चादर उतने पैर फैलाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी मिसालें होती हैं। तो फिर भी मैं यही बोलती थी नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। उस टाइम में मैं कुछ नहीं पता था। बोलने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि एक बच्चे से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरे घर वालों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, हमेशा। मेरी मम्मी कुछ बोल नहीं पाती थी उस टाइम पे, लेकिन बस देखती थी और अंदर ही अंदर एक तरह से अल्लाह से दुआ मांगती थी कि जो ये सोच रही है वो हो जाए। लेकिन किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सच में हो पाएगा, क्योंकि लोगों को लगता था इसमें बहुत पैसा जाता है, कहाँ डॉक्टर बनना है, ये तो बड़े बड़े लोग बनते हैं जिनके पास पैसा होता है। हमारे पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे किसी को इतना नहीं पता था कि नीट के बारे में और गवर्नमेंट सीट्स के बारे में। तो खैर यहीं से शुरुआत होती है कि लोगों ने बहुत कुछ बोला, मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी बचपन से नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है। लेकिन बात यहाँ तक आई, जब लोगों ने इतना बोला है ना, तो हमें कभी कभी हमें भी लगने लगा बचपन में ही कि शायद हम डॉक्टर ना बन पाए, शायद ये मेरे लिए नहीं है। जो लोग अमीर घरों में पैदा होते हैं शायद उनके लिए है। तो मेरे साथ क्या होता था कि बचपन में जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो मम्मी कहती थी चलो डॉक्टर के चलो। तो मुझे इतनी चिढ़ होने लगी थी। कुछ टाइम के लिए ऐसा था कि मैं डॉक्टर से जलने लगी थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें देखेगा, तो फिर मेरी भी वो अंदर से आती है नहीं मुझे भी ऐसे ही बनना था और मैं बन नहीं पाऊँगी। मैं जलने लगी थी डॉक्टर से। एक तरह से मुझे डॉक्टर के जाना पसंद नहीं था। तो मैं जाती ही नहीं थी, बस दादी के पास दवाई रहती थी, कोई भी दादी से दवाई ले ली और खा ली, और ज़िद करके हम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। और मेरा भाई ने लेकिन मेरा बहुत साथ दिया। मेरे भाई ने मुझसे बोला कि नहीं मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा था। तो वक्त ऐसे गुजरता गया, हम 8th क्लास में आए। लेकिन किस्मत ने ऐसे मोड़ा है मेरी ज़िंदगी को कि जब हम 8th क्लास में थे और मेरा भाई 18 साल का था और वो 11th क्लास में था, तो एकदम से एक रात ऐसे न्यूज़ आती है कि मेरे भाई का बाइक एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। जो मेरा भाई, उसी ने मुझे एक तरह से उम्मीद दिलाई थी नहीं कि तुम डॉक्टर बन जाओगी, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तो क्या होता है, मेरा भाई रात में एक शादी के लिए निकलता है, शादी में जाने के लिए, तो बहुत रात हो जाती है, नहीं भाई वापस आता है। और उस दिन वो अकेला ही गया था एक शादी में, और ऐसे होते होते सुबह हो जाती है। तो हमें उस टाइम पे लोग परेशान हो जाते हैं हमारे घर वाले, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। और अगले ही दिन हमें स्कूल जाना होता है, तो हम जैसे ही स्कूल के लिए निकलते हैं, क्योंकि जाना ज़रूरी था उस दिन, तो हम स्कूल के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले जब हम घर से निकले तो वहीं पर ही हमें पुलिस मिली। तो पुलिस हमारे घर का रास्ता पूछ रही थी, मेरे पापा का नाम पूछ रही थी। तो पुलिस वालों ने हमसे ही बोला, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि क्या हुआ है, बस यही बोला कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में। तो हमें लगा कि कुछ हो गया होगा, या तो कोई एक्सीडेंट, थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा, तो भाई को हॉस्पिटल में ले जाया गया होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने बताया नहीं। तो मेरी मम्मी आई तो मम्मी को बताया, घर पे आए पुलिस वाले तो मम्मी को बताया। अनलकीली मेरे पापा भी उस टाइम पे नहीं थे। पापा भी उस टाइम पे बाहर पंजाब में थे काम को लेकर। तो मम्मी को भी नहीं बताया उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में। तो हम लोग लखनऊ में रहते हैं, तो KGMU में गई मेरी मम्मी, हर एक वार्ड में देख रही थी, इमरजेंसी में, ICU में, हर जगह मेरी मम्मी। वो नज़ारा देखने वाला नहीं था कि जैसे मेरी मम्मी हर ICU और वार्ड में घूम घूम के हर बेड पे मेरे भाई को देख रही थी। लेकिन लास्ट में पुलिस वालों ने मेरे कज़न से और मेरे मामू लोगों से बता दिया कि इसका ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी है, और हम लोग इसको मॉर्चरी लेके आए नाई के वार्ड में। तो मेरा भाई और उसकी बॉडी मॉर्चरी में थी। तो मेरी मम्मी ने तो नहीं देखा, मेरी मम्मी को घर ले आया गया, लेकिन मेरी मम्मी का मुझसे रोना देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि अब हम घर में 4 से 3 ही लोग बचे हुए थे मेरी फैमिली में। खैर ऐसे दिन गुजरे, बस हमने और पढ़ाई करना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा तो ड्रीम था ही, मेरे भाई का भी ड्रीम था कि हम डॉक्टर बने। तो हमने और पढ़ाई करी, 9th स्टैंडर्ड में आए तो फ्यूचर एक ओरिएंटेड हो जाता है कि किधर जाना है। तो उस टाइम भी तो साइंस कंपलसरी थी। फिर 11th में आके हमने बायो स्ट्रीम ली और PCB ली और पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद लेकिन हमें इतना नीट के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हम UP बोर्ड से थे। उसमें भी बड़ी दिक्कतें आई, UP बोर्ड में बहुत दिक्कतें आई। जैसे कि हमने 9th-10th में मैथ्स नहीं ली थी, क्योंकि UP बोर्ड में मैथ्स कंपलसरी नहीं होती, और हमको ये भी नहीं पता था कि फिजिक्स में इतनी मैथ्स होती है। तो हमने ली नहीं मैथ्स। उसके बाद हमने होम साइंस से अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया UP बोर्ड से। उसके बाद जब हम 11th में आए तो फिजिक्स मिली, और फिजिक्स में मिले इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन। तो बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम पे। तो हमने पढ़ाई करते थे अलग से जाके, मैथ्स की टीचर जो हमको जानते तक नहीं थे, उनसे जाके हम मैथ्स पढ़ते थे अलग से एक फ्री पीरियड में।
खैर वो हमें बता भी देते थे, तो उनसे हम पढ़ते थे। मेरे फिजिक्स वाले टीचर ने भी बहुत हेल्प करी। लेकिन हाँ, यूपी बोर्ड में एक दिक्कत है कि वो लोग यही बोलते थे कि अभी बोर्ड्स पे ध्यान दो, नीट की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उन लोगों ने कभी ऐसा बताया ही नहीं कि नीट की तैयारी करना है क्या। तो हमें वो लोग कहते थे कि 12th के बाद शुरू करना है। तो हमने 11th-12th अच्छे से करी। बट हाँ, ये रिग्रेट नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं। 11th-12th हमने बहुत अच्छे से करी। मेरे हाई स्कूल में भी 90% थे और 12th में भी 80% थे, जो कि यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे होते हैं। तो 11th-12th अच्छे से हो गई। मैथ्स में बड़ी दिक्कतें हुई। एक क्वेश्चन के लिए हम घंटों घंटों एक क्वेश्चन बैठ के सिर्फ उसकी कैलकुलेशन सॉल्व करते थे। कॉन्सेप्ट तो आ जाता था फिजिक्स का, लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी। तो बहुत देर तक के वो कैलकुलेशन करते थे और मैथ्स वगैरह हुई। उसके बाद मेरा 11th-12th ऐसे गुजरा। उसके बाद जब नीट का टाइम आया तो एक और दिक्कत शुरू हो गई। पहले तो हमने नीट के टाइम पे, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं मेरी अच्छी कि हम लाखों रुपए फ़ीस देते कोचिंग की। फिर हमने ऐसी कोचिंग में सबसे पहले जाके पता किया, लखनऊ की कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा फ़ीस थी। तो देख के ही हम वहाँ पे मायूस हो गए कि कैसे होगा। तो जब घर वापस आए तो खुद से तैयारी शुरू कर दी। कहीं कहीं हमने हेल्प भी मांगी और मेरी एक ट्रस्ट ने उसके बाद हेल्प भी करी थी। लेकिन उससे पहले हमने तैयारी शुरू कर दी थी कि नहीं, कि अब करना ही पड़ेगी, नहीं हो पाएगा कोचिंग से, तो खुद से ही तैयारी शुरू करते हैं। तो आए और छोटा वाला फ़ोन था, यूट्यूब पे फिजिक्स वाला का लेक्चर लगा लिया। फिजिक्स का लेक्चर शुरू कर दिया अलग सर से पढ़ना, क्योंकि उन्हीं को ही जानते थे उस टाइम पे। तो अलग सर से फिजिक्स का लेक्चर पढ़ना शुरू कर दिया। पहले हमने चैप्टर उठाया इलेक्ट्रिसिटी और पढ़ना शुरू किया। बहुत उस टाइम पे डीमोटिवेशन भी हुआ कि हम अकेले कैसे पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी से, बल्कि समझ में तो आता था अलग सर से। उस बाद में भी हमने उनसे बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ी है, तो फिर भी हम पढ़ने लगे। लेकिन एक बार हमने एक ट्रस्ट से पहले एक एप्लीकेशन डाली हुई थी। तो टीएमटी एक ट्रस्ट है लखनऊ का, उसने हमें खुद फ़ोन किया, जबकि हमको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन खुद फ़ोन आया कि आके हम खुद हेल्प करेंगे। तो उन्हीं ने मेरी कोचिंग की फ़ीस देने में हेल्प करी और कोचिंग वालों ने भी मेरे लिए डिस्काउंट किया उस टाइम पे। तो इस तरह से था। हमने कोचिंग करी 1 साल, लेकिन जैसे मेरा कोचिंग में एडमिशन आया, उस एडमिशन हो गया, उसके बाद एक और दिक्कत शुरू हो गई कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। पापा को हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। बाद में उनको डायग्नोस हुआ कि फैटी लिवर है, वो भी ग्रेड 2 था। उसके बाद जल्दी पता चला कि उनको लिवर सिरोसिस हो गया। तो पापा को पहले ही, जब मेरा नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट था, यानी मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, क्योंकि हमने इंटर के साथ 12th के साथ नीट नहीं दिया था क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी, तो हमने फर्स्ट ड्रॉप लिया था। उसमें ही स्टार्टिंग में ही मेरे पापा को ये लिवर सिरोसिस डायग्नोस हो गया और पापा की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो तैयारी करते थे हम, लेकिन फिर यही कि पापा को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो बार बार हॉस्पिटल जाते थे। और आपको हम बताएं कि नीट के कुछ ही दिन बचे हुए थे, 1-2 महीने बचे हुए थे नीट के पहले कुछ दिन, और उसके बाद फिर भी हम हॉस्पिटल में रहते थे। यहाँ तक कि हम हॉस्पिटल में पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमें याद है। लेकिन हाँ, इसमें हम अपने कज़न्स का बहुत बड़ा रोल था, मेरे कज़न्स का, मेरे मामूओं का, मेरे और घर वालों पर कज़न्स का, कि उन्होंने मेरे पापा की बहुत हेल्प करी। मतलब हमें पढ़ने का टाइम दिया और वो हॉस्पिटल में रहते थे और हॉस्पिटल के सारे काम करते थे। लेकिन फिर भी हम हॉस्पिटल में जाते थे, हमने हॉस्पिटल में पढ़ाई भी करी है। उसके बाद जब मेरी नीट की टेस्ट सीरीज़ होती थी मेरी कोचिंग में, हमने एसकेडी कोचिंग करी है लखनऊ में, तो वहाँ पर जब टेस्ट सीरीज़ होती थी तो पहले हम क्या करते थे, हॉस्पिटल जाते थे, पापा से मिलते थे थोड़ी देर, उसके बाद फिर टेस्ट देने जाते थे, उसके बाद फिर आगे हॉस्पिटल जाते थे। मतलब हॉस्पिटल, कोचिंग, फिर हॉस्पिटल, वहाँ पर रहते थे थोड़ी देर, उसके बाद फिर घर में वापस आते थे, फिर घर का काम, फिर सेल्फ स्टडी, ये सब चला मेरा। तो बहुत दिक्कतें हुई, उसी में पढ़ाई भी करी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ मेरा, अनलकीली कुछ मार्क्स से रह गया, बहुत कम मार्क्स से। मतलब मेरा ये नीट 2021 की बात है। 2021 में हमने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरे 565 मार्क्स थे। 565 मार्क्स थे मेरे। मतलब उस टाइम पे 602 पे सिलेक्शन हो रहा था, यानी कि मेरे 36-37 मार्क्स से रह गया था सिलेक्शन, बहुत ही कम, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। जबकि हमने यूपी बोर्ड से बहुत मेहनत से तैयारी करी थी, लेकिन कुछ मार्क्स ही रह गया। लेकिन हाँ, फिर भी हम इतने ज़्यादा रिग्रेट नहीं था हमको, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट तो इतनी मेहनत करी थी हमने और इतनी परेशानी थी, फिर भी ठीक रहा। फिर उसके बाद डीमोटिवेट हुए। एक टाइम पे हमने ये भी सोच लिया कि घर की ऐसी हालात है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ हम ही हैं और कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो हमने सोचा BUMS कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, BMS, BUMS, BHMS ये सब देखने लगे कि अदर कोर्स कर लेते हैं, आयुष कोर्स। लेकिन नहीं, फिर वहाँ पर मेरी मम्मी का रोल आता है। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, अगर MBBS सोचा था तो MBBS ही करना है। फिर हमने कहा हाँ नहीं, हम कैसे भटके जा रहे हैं ऐसे कि हम कुछ और कर लेंगे। फिर हमने MBBS की तैयारी फिर से शुरू करी, फिर सेकंड ड्रॉप लिया हमने और फिर से कोचिंग की भी थोड़ी हेल्प ली, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करी उस साल हमने, और हमने तैयारी शुरू करी। पापा की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी दिन पे दिन। मेरे पापा बिल्कुल बेड पे होने लगे थे उस टाइम पे मेरे सेकंड ड्रॉप में। मम्मी बहुत ज़्यादा पापा की खिदमत करती थी और मेरे और कजन्स लोग, मेरे घर वाले भी और हेल्प करते थे, और हम पढ़ाई करते रहते थे, दिन रात बस पढ़ाई करते रहते थे उस टाइम पर। मैं नीट एस्पिरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, अगर मैं उनसे बोलूँगी कि कभी भी हारना नहीं, कोई भी दिक्कत आए, और सिर्फ पढ़ाई करना। और एक बात और कहेंगी कि पढ़ाई को कभी भी बर्डन मत बनाना, हमेशा एंजॉय करके पढ़ाई करना। नीट की जो तैयारी करोगे उसके बाद तुम कभी वैसे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। हम बता रहे हैं, अभी हमें 2022 में मेरा नीट निकला है और अभी हम 3rd ईयर स्टूडेंट हैं और मेरे एग्जाम होने वाले 3rd ईयर के। हम बता रहे हैं कि हमने कभी भी दोबारा वैसी पढ़ाई नहीं करी है जैसे नीट के टाइम पे होती है, और हर बच्चा, हर मेडिकल स्टूडेंट यही बताएगा आपको। तो बर्डन की तरह मत लेना कभी पढ़ाई को, हमेशा एंजॉय करना। बहुत अच्छी होती है पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब इतना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ाई करना। तो वापस आते हैं,
तो ऐसे ही होता रहा। मेरे पापा हमें बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत दुआएं देते थे। उसके बाद ये हमने सेकंड अटेम्प्ट दिया और लकीली मेरा बहुत अच्छा हुआ पेपर। उसी दिन जैसे ही वो बहुत ही अच्छा था, जब हम पेपर करके निकले थे ना, तो हमें पक्का मेरे दिल में सुकून था, नहीं ये तो हो गया, बस हो गया। बस बहुत उम्मीद थी कि बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा और मिला भी हमको। अभी हम MLN प्रयागराज में हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो जब मेरा पता था हमको कॉलेज तो मिल ही जाएगा। उसके बाद हमने आके आंसर की मिलाई तो मेरे 650 कुछ बन रहे थे, लेकिन उससे थोड़े कम आए क्योंकि कुछ हो जाती है मिस्टेक इधर से उधर। MR बनने में पता नहीं क्या मिस्टेक हुई, लेकिन मेरे 641 मार्क्स आए नीट 2022 में, 6382 रैंक आई। और मेरा यहाँ पे हमको मिला फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। तो अभी हम यहीं पर हैं, 3rd ईयर स्टूडेंट है और 2022 बैच MBBS। तो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में नीट क्लियर हो गया। उसके बाद सब बहुत खुश थे, पापा भी बहुत खुश थे। तो इसी तरह से दिन निकलते रहे, लेकिन फिर से एक दिक्कत आई कि पापा की थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, तो उस टाइम पे घर में थे, लेकिन फिर उनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जैसे कि हम आपको बताएं कि मेरा नवंबर में सेशन शुरू होने वाला था, 2022 के नवंबर में, 15 नवंबर से मेरा सेशन शुरू होने वाला था। पहले फाउंडेशन कोर्स होता है 15 दिन का, 1 महीने का, लेकिन हम वो अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरे पापा की सीरियस हालत थी, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी। उस टाइम पर मेरे पापा ICU में थे, KGMU में। हम लखनऊ के रहने वाले ना, तो हम KGMU में पापा ICU में थे। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो 15 से हम आ ही नहीं पाए। 15 नवंबर से हम 1 हफ्ते बाद आए, वो भी सबके कहने के बाद, क्योंकि सबने कहा कि नहीं तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तुम जाओ। जबकि आपको हम बताएं कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी फ़र्स्ट क्लास करने के लिए, अपनी MBBS की फ़र्स्ट क्लास के लिए। हर कोई एक्साइटेड होता है कि फ़र्स्ट क्लास जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे, नए क्लास होगा, नए प्रोफेसर होंगे, नए टीचर्स होंगे, नया डिपार्टमेंट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ अच्छा होगा। बट हम नहीं आ पाए फर्स्ट क्लास में। हम 1 हफ्ते 10 दिन बाद आए थे क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सबने हमको भेज दिया था। दिल तो वहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए। और जब हम यहाँ पे आए हॉस्टल में, पहली बार ज़िंदगी में हम अपने घर वालों से दूर हुए थे। हम आपको बताएं कि बचपन से लेकर के अभी तक के हम कभी भी अपने घर वालों से एक रात के लिए भी दूर नहीं हुए थे। सच में मेरी मम्मी मुझे एक रात के लिए भी कहीं दूर नहीं जाने देती थी। और फिर हम इकट्ठा यहाँ पर आए, हॉस्टल में आए, रुके। बहुत याद आ रही थी घर की, नए लोग देखे, पहली बार घर से बाहर निकले थे, बहुत अजीब था वो। बहुत अच्छा या ख़राब मिक्स इमोशंस थे, हम नहीं बयान कर सकते। बट हाँ, लकीली मेरे दोस्त बहुत अच्छे मिले, और जो मेरे फर्स्ट डे से दोस्त मिले थे वो अभी तक मेरे साथ हैं। फिर हम इसी वजह से हम और भी लोगों को बताना चाहेंगे जिनका कि अभी नीट क्लियर हुआ है, उनको पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हो उनका भी हो जाएगा अगले साल। तो जब आप हॉस्टल में जाएँ, कॉलेज में रहें, तो दोस्त ज़रूर बनाएं। और जो आपके पहले दिन दोस्त बनते हैं ना, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ऐसा होता है अभी तक कि MBBS फाइनल या इंटर्नशिप PG में भी वो आपके साथ ही रहेंगे, वो आपसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। वो पहले दोस्त, जो पहले दिन के दोस्त होते हैं ना, वो हमेशा साथ होते हैं, वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। तो इस तरह से था, तो मेरे दिन गुजरे। घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन फिर हम 22 दिन के बाद फिर घर चले गए लखनऊ, क्योंकि याद आ रही थी, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कुछ दिन की छुट्टी मिली थी हमको, कुछ था फेस्टिवल, तो उसमें हम घर चले गए थे कुछ दिन के लिए। तो इसी तरह से हम गए, तो पहली बार गए क्या बताएं कि हम इतने 22 दिनों बाद घर आ रहे थे वापस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। खैर इसी तरह से चलती रहा, MBBS का सेशन चलता रहा, फर्स्ट ईयर निकला। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि मेरे MBBS फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स है, उसके 22 दिन पहले मेरे पापा की डेथ हो गई। और हम यहाँ पर ही थे क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते रहते, टेस्ट होते रहते, तो हम यहीं पर इलाहाबाद में ही थे। बट सुबह सुबह कॉल आती है मेरे कज़न की कि पापा का इंतकाल हो गया है, पापा की डेथ हो गई है, तो हमें आना पड़ेगा। तो फिर हम सुबह सुबह ट्रेन से निकल जाते हैं लखनऊ के लिए। तो जब जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि पापा की जनाजा फ़ौरन उठने ही वाला था, तो वो फ़ौरन उठ के चला गया। तो इसी तरह से हम गए, 4 दिन रहे वहाँ पे। और मैं आपको सच में बताऊँ कि 22 दिन बचे थे मेरे एग्ज़ाम के, और मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर मेरा बहुत ही अजीब गुजरा है। मतलब एक तो नए पहली बार घर से निकले थे, नए लोग मिले थे, घर वालों से दूर, पापा की तबीयत ठीक रही, बहुत फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं, क्योंकि और कोई कमाने वाला नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर मेरा ख़राब गुजरा। तो हमने पढ़ाई भी सही से नहीं करी थी, तो 22 दिन रह गए थे, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, हमें सिलेबस भी पूरा करना था, और हम घर चले गए थे। 4-5 दिन तो हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। लेकिन फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने, मेरे घर वालों ने हमको फिर भेजा कि नहीं, जाके पढ़ाई करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो और फर्स्ट ड्रॉप अच्छे से क्लियर करो। तो उसके बाद हम आए, फिर से रोना धोने के बाद और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के बाद हमने पढ़ाई शुरू कर दी। मेरी फिजियो बहुत ज़्यादा रह गई थी उस टाइम पे, तो पूरी गरी एनाटमी फिजियो सब पढ़ी। उसके बाद मेरा पेपर हुआ, और हमने अच्छे से पेपर भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए थे फर्स्ट ईयर में। इसी तरह से मेरा गुजरा। लेकिन मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जब हम वापस आ रहे थे, मतलब सोचिए हम लोग 4 से 3 लोग हो गए थे, उसके बाद अब 3 से 2 लोग हो गए थे हमारी फैमिली में। तो जब हम वापस आ रहे थे अम्मी को अकेला छोड़ के, तो बहुत बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। वो इमोशंस हम बयान ही नहीं कर सकते कि जब हम वापस आए कि पापा भी नहीं है और मेरी मम्मी घर में अकेली हैं, और हमें आना पड़ रहा है इलाहाबाद फिर से पढ़ाई के लिए। उस टाइम पे हम तो कुछ रोए वोए नहीं, कुछ नहीं हुआ। बट हम वापस आए तो ट्रेन में बहुत रोना आया, अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन फिर भी हम ट्रेन में बहुत रोए। उसके बाद रोते रोते ट्रेन में सो गए थे। जब मुझे दोबारा आँख खुली तो हम प्रयागराज स्टेशन पास में ही थे, तो हम आए।
वो दिन मेरे लिए बहुत एक पहाड़ जैसा था। वो सबसे ज़्यादा डरावना दिन था, बहुत ज़्यादा दुःख भरा दिन था कि जब हम अपने घर को फिर से मम्मी को अकेला छोड़ के वापस आ रहे थे इलाहाबाद। लेकिन पढ़ाई तो करनी ही थी, मेरे पापा की भी ड्रीम था कि हम डॉक्टर बनें, मेरी मम्मी का, मेरे भाई का, सबका ड्रीम है डॉक्टर बनने का। तो हमने फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर बहुत अच्छा गया, हमने अच्छे से पढ़ाई करी। उसके बाद अभी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो ये मेरी रही है पूरी स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी मोटिवेशन स्टोरी है, तो आप मोटिवेट भी हुए होंगे। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे कोई मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में कि यूपी बोर्ड से हमने किस तरह से नीट किया, या फिर बिना मैथ्स के हमें क्या दिक्कतें हुई, और कि मेरा सेकंड ड्रॉप में कैसे निकला और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, कोई भी किसी तरह से भी क्वेश्चंस हों आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर दूँगी और उस पर वीडियो बनाऊँगी। और मेरे साथ ऐसे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। थैंक यू।